नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी, वैल्यूएबल जानकारी और वो जानकारी देने का प्रयास करते हैं जो आपको पॉजिटिविटी दे। हमने कभी भी हमारे इस YouTube चैनल पर यह प्रयास नहीं किया कि हम केवल और केवल व्यूज़ के आधार पर उन टॉपिक को लें जिसमें हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें और हम आपको वो मटेरियल सर्व करें। क्योंकि दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर हमने हमेशा से एक प्रयास किया है कि हम आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी और सही तरीके से, सही शब्दों में, सकारात्मक तरीके से दे पाएं, और यही हम प्रयास कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, इस समय पर जो कोरोना को लेकर के हर इंसान के मन में डर है, उसी के अंदर बहुत से लोगों का ये प्रश्न भी है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब शुरू होंगी। क्योंकि बहुत से लोग अपने अपने देशों में या किसी और कंट्री में फंसे हुए हैं। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर फंस गए थे, उन्हें तो भारत सरकार हिंदुस्तान में ले आई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका में रहते थे, कनाडा में रहते थे, जर्मनी में या विदेश के किसी और कोने में रहते थे, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन से पहले ही हिंदुस्तान आए थे, लेकिन अब यहाँ पर फंस गए हैं। और उनमें से बहुत से लोगों का वीजा की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। ऐसे में उन लोगों की एक यही चिंता है कि कब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो और हम यहाँ से वापस जा पाए। दोस्तों, ग्रहों के आधार पर यदि हम बात करें तो अगस्त के माह में, यानी कि 15 अगस्त के आसपास ग्रहों की स्थिति एक इतनी शुभ स्थिति बनने जा रही है जो कि ये इशारा कर रही है कि हमें अपनी हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता उस समय पर जरूर मिलेगा। यानी यदि हम उन ग्रहों की स्थिति की तुलना वर्तमान परिस्थिति से करें तो यहाँ पर मंदिरों के खुलने का समय हो या इंटरनेशनल फ्लाइट्स का समय हो, ये सब हमको मिलने लगे, ये सारी सुविधाएं हमको मिलने लगे, इसकी संभावना 15 अगस्त के बाद बनती है। यानी कि 15 अगस्त के बाद में आप यहाँ पर लिमिटेड शेड्यूल्स के साथ में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी ऑर्गेनाइज होते हुए देखेंगे। यानी कि जिन्हें बहुत जरूरी काम है वही देश से बाहर जा पाएंगे, और मंदिरों को भी खुलता हुआ आप देखेंगे। यानी कि विशेष प्रबंधन के साथ में यहाँ पर मंदिरों को भी खोला जाए और लोग मंदिरों में जाकर के भी पूजा कर पाए। इसकी व्यवस्था भी यहाँ पर 15 अगस्त के बाद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ये कह रही है। दोस्तों, मैंने हमेशा से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो पॉजिटिविटी देने की कोशिश की है जिससे आप लोगों को अपनी दुख तकलीफ को कम महसूस करने में आपकी मदद मिले। लेकिन दोस्तों, एक चीज को समझना है कि कोरोना के केस वर्तमान में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर के बहुत से लोग चिंतित भी हैं। दोस्तों, एक चीज को समझिए कि कोरोना महामारी अब सदा के लिए हमारे बीच में है। ये आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। जैसे आप देखिए दोस्तों कि पोलियो है, स्वाइन फ्लू है, HIV है, ये सारे के सारे वो बीमारियां हैं जो कंट्रोल में तो हैं लेकिन खत्म नहीं हुई है। चाहे वो हेपेटाइटिस B हो या चिकन पॉक्स हो, ये वो बीमारियां थी जिसने कभी हमारे बीच में बहुत बड़ा आतंक फैलाया था, लेकिन आज वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। और यदि किसी को होती भी है तो हम बहुत जल्दी उससे बाहर भी आ जाते हैं। यही चीज होगी कोरोना के साथ भी। यहाँ पर इसका क्लिनिकल ट्रायल जब पूरा होगा, वैक्सीन आ जाएगी, दवाइयां इजाद हो जाएंगी, उसके बाद ये हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा, लेकिन कंट्रोल में रहेगा। अभी प्रेजेंट में सिचुएशन यही है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए अभी हमारे बीच में ये भयानक रूप में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये बीमारी हमारे बीच में बहुत तेजी से फैल भी रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। क्या आज से पहले जब टेस्ट कम हो रहे थे तब क्या इतने ही मरीज थे? नहीं दोस्तों, तब भी मरीज ज्यादा थे। और आज की डेट में भी यदि पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो संख्या करोड़ों में होगी। यानी 2 से 3 करोड़ लोग आपको कोरोना पॉजिटिव मिल जाएंगे। लेकिन ये बीमारी ऐसी है दोस्तों कि जब तक टेस्ट नहीं होगा आपको पता नहीं लगेगा, और सिम्टम आने में टाइम लगता है। और अभी बहुत से कोरोना पॉजिटिव ऐसे आ रहे हैं जिनमें सिम्टम है ही नहीं। तो यहाँ पर कोरोना को लेकर के इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये
उतनी भयानक बीमारी नहीं है जितना हम पहले इसको समझ रहे थे। यदि थोड़ी सी भी हम एहतियात बरतेंगे तो हम अपने आप को, अपने परिवार को इस बीमारी से बचा भी सकते हैं। हमें इस कोरोना महामारी से ज्यादा इस कोरोना महामारी से फैल रही और चीजें जो कि हमारे बीच में नेगेटिविटी पैदा कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है, हमारे मनोवैज्ञानिक तरीके बदलते जा रहे हैं, इन सब पर हमें कंट्रोल करना है। वो ज्यादा खतरनाक है। बीमारी तो खत्म हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन इसके इफेक्ट्स हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, पॉजिटिविटी के साथ हमको इस बीमारी से लड़ना है और धीरे धीरे हमारी जिंदगी के अंदर सभी चीजें सामान्य भी होने लगेंगी। इसको लेकर के कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जो बच्चे फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं, जिनके की बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुके हैं, उन सबको भी यहाँ पर 15 अगस्त के लगभग राहत मिलना आरंभ हो जाएगी और बहुत जल्दी वो लोग अपनी पढ़ाई के लिए भी विदेश जा पाएंगे और जो लोग हिंदुस्तान में फंस गए हैं वो भी विदेश में बाहर जा पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने ग्रहों के आधार पर आपको इस वीडियो के अंदर कोरोना के संदर्भ में, इस कोरोना के काल के अंदर जो परिस्थितियां बन रही है उसके आधार पर आपके सवालों को देने की कोशिश की, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। दोस्तों, पॉजिटिव रहिए और इस बीमारी से मुकाबला करने की शक्ति अपने अंदर पैदा कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम मई 2021 तक हम इससे प्रभावित रहेंगे। इसके बाद में ये बीमारी हमें परेशान नहीं करेगी, ये बात निश्चित है। इसका डेडलाइन जो आता है वो मई 2021 आता है और मैंने अपने पहले वीडियो से ही ये बात कही है। धीरे धीरे मैं इनके बारे में और आपको बताता गया हूं, लेकिन मैंने अब ये कोरोना के ऊपर ये मेरा 5वां वीडियो है। मैं बार बार इस पर वीडियो नहीं लेकर आता, कारण कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है जिस पर आप लोग बहुत अति संवेदनशील हैं। इसलिए कोई भी जानकारी जब मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूं तो बहुत ही गंभीरता के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ में और सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक चीजें आपको है बताना, वही मैं आपके सामने लेकर आता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ईश्वर हम सबको ताकत दे इस समय से बाहर निकलने की।